वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है गांधार शैली, जिसको इंडो ग्रीक, ग्रीको बौद्धिस्ट और ग्रीको रोमन शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आपको इंडो ग्रीक, ग्रीको बौद्धिस्ट या ग्रीको रोमन नाम दिखाई दे तो उसका अर्थ होगा यहाँ पर गांधार शैली की बात हो रही है। देखिए, जो गांधार शैली है इसका जो विकास है या इसकी जो भौगोलिक विस्तार है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी प्रांतों में हुआ। यानी गांधार शैली का जो विकास है वो भारत में कहाँ पर हुआ? अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत के उत्तर पश्चिम में और पश्चिमी प्रांतों में। भारत का उत्तर पश्चिम का एरिया है वहाँ पर और पश्चिमी प्रांतों में हुआ। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हुआ। तो हम देख सकते हैं कि जो गांधार शैली इसका विकास 3 देशों में हुआ। अगर बात करें इसको संरक्षण कौन से शासकों ने प्रदान किया, तो जो गांधार शैली है इसको संरक्षण शक व कुषाण वंश के शासकों ने प्रदान किया। इन्हीं के समय में ये शैली पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और इस समय जो शैली विकसित हुई उसका जो विषय था वो बौद्ध धर्म था तथा जो इस समय बनाने की तकनीक थी, मूर्तियाँ जो भी बनाई गई हैं, जो भी कला बनाई गई है, तो उसकी जो तकनीक थी वो यूनानी थी। यानी शैली यूनानी थी और विषय बौद्ध था। इसके अंतर्गत जो मूर्तियाँ बनी हैं, यानी गांधार शैली के अंतर्गत जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो स्लेटी पत्थर, जिसको ग्रेसिस्ट पत्थर भी कहते हैं, उससे बनाई गई हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त हुई हैं। ये जितनी भी मूर्तियाँ गांधार शैली से प्राप्त हुई हैं वो अपोलो, जो कि यूनानी देवता थे, उनकी प्रेरणा से बनी है। या अपोलो की जो मूर्ति है वो गांधार शैली में बनी मूर्तियों की प्रेरणा स्रोत रही। इस शैली की अगर खोज की बात करें तो 1870 में लिटनर ने की थी। किसने? लिटनर ने। और बाद में इसका विस्तृत विवरण जो था वो कार्टिजन्स ने प्रस्तुत किया था। अब बात करते हैं ये जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं इनका संग्रह कहाँ है, तो इनका जो संग्रह है वो लाहौर और पेशावर संग्रहालय में है। यानी ज़्यादातर जो मूर्तियाँ हैं गांधार शैली की वो लाहौर और पेशावर संग्रहालय में रखी हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है या स्मरणीय तथ्य आप कह सकते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो गांधार शैली है वो गांधार से प्रारंभ हुई और मथुरा होते हुए अमरावती तक पहुंची। यानी गांधार शैली जब गांधार में विकसित हुई तो वो गांधार तक ही सीमित नहीं रही, वो पहले मथुरा गई और उसके बाद में अमरावती तक विस्तृत हुई। नेक्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गांधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति है वो है एथीना रोमा देवी की मूर्ति। और ये जो रोमा देवी की मूर्ति है ये कहाँ पर रखी है? लाहौर संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधार शैली के सबसे महत्वपूर्ण जो अवशेष हैं वो धर्मराजिका और मीर स्तूप, जो कि तक्षशिला में स्थित है। ये 2 इम्पोर्टेंट अवशेष माने गए हैं गांधार शैली के, एक धर्मराजिका और दूसरा मीर स्तूप। और जो तक्षशिला में जो हमें कला दिखाई देती है गांधार शैली की वो हमें 3 स्थानों पर मिलती है, एक तो चीर, दूसरा सिरकप और तीसरा सिरमुख। यहाँ पर जो तक्षशिला के 3 स्थान है यहाँ पर हमें यहाँ कला जो है विकसित दिखाई देती है गांधार शैली की। अब बात करते हैं कि जो गांधार कला है किस पर आधारित है। जो गांधार कला है वो जो एक विद्वान थे नग्नजीत, उनका एक ग्रंथ था चित्रलक्षण, उस पर आधारित है। गांधार कला की जो 4 मूर्तियां हैं उन पर वर्ष अंकित हैं। सबसे प्राचीन मूर्ति पर कनिष्क के शासन का 2रा वर्ष और सारनाथ संग्रहालय वाले 3रे वर्ष की लिपि का अंकन है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है सिर्फ कि जो गांधार कला की 4 मूर्तियां हैं उन पर वर्ष अंकित है। नेक्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं उनकी विशेषता क्या रही है। तो उनकी जो विशेषता है ये है कि इनकी नाक जो है चपटी बनाई गई है, मुखमंडल थोड़ा चौड़ा है और शरीर भारी भरकम बनाया गया है तथा इस शैली में जो मूर्तियाँ बनी हैं उनके जो वस्त्र हैं यानी जो कपड़े हैं, जो वेशभूषा है वो मोटे मोटे बनाए गए हैं। और इस समय जो प्रतिमाएँ बनी हैं बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, उनमें एक और विशेषता ये रही है कि उनके जो बाल हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं। तो क्या क्या विशेषता है कि एक तो मूर्तियों में नाक चपटी है, दूसरा मुखमंडल चौड़ा है, तीसरा शरीर भारी भरकम बनाया गया है, चौथी विशेषता ये है कि जो वस्त्र हैं वो मोटे मोटे हैं, पांचवी विशेषता आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है इस शैली के अंतर्गत उनमें जो उनके बाल हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं। चार्ल्स फावरी ने जो है इनको यानी इस शैली को क्या नाम दिया है? गांधार की यूनानी बौद्ध कला।
चार्ल्स फावरी एक विद्वान हैं, उन्होंने इस शैली को गांधार की यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। अगर पेपर ज़्यादा टफ बनेगा तो ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि चार्ल्स फावरी ने गांधार कला को गांधार की यूनानी बौद्ध कला का नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधार शैली में बौद्धिस्ट तत्व की 3 प्रकार की प्रतिमाएं बनाई गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार हैं मंजूषी, मैत्रेय और अवलोकितेश्वर। मंजूश्री, मैत्रेय और अवलोकितेश्वर, ये 3 प्रकार की प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिमाएं हैं वो मैत्रेय की मिली हैं। किसकी? मैत्रेय की। और ये जो जितनी भी प्रतिमाएं हैं सभी खड़ी मुद्रा में हैं, यानी स्थानक मुद्रा में। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि जो है ये जो मूर्तियाँ हैं ये 3 प्रकार की हैं, मैत्रेय, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर। और इसमें सबसे ज़्यादा मैत्रेय की मूर्तियाँ मिली हैं और ये तीनों प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वो खड़ी अवस्था में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुबेर व उनकी पत्नी जो हरीति है उनकी मूर्ति गांधार शैली से प्राप्त हुई है। और ये जो मूर्ति है ये पेशावर संग्रहालय में रखी हुई है। तो कुबेर और उनकी पत्नी हरीति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा गांधार शैली से प्राप्त हुई है और ये पेशावर संग्रहालय में रखी है। और लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि गवर्नमेंट म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में भी गांधार मूर्तिकला का उत्तम संग्रह है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है आप एक नज़र से इसको पढ़ लीजिए। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गांधार शैली का जो मूर्तिकला का जो उत्तम संग्रह वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी और आपके जो एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।